आपका नाम? मैं रिशु। मेरा ब्रेस्ट कैंसर हुआ था मुझे 2 साल पहले, और फिर उसके बाद फिर मैंने जयपुर में ट्रीटमेंट करवाया, ब्रेस्ट रिमूव करवाई डॉक्टर ने बोली, तो मेरा जबकि फर्स्ट स्टेज ही थी। और फिर उसके बाद में फिर ये पीरियड रोकने की उन्होंने दवा दे दी। 2 साल तक मैंने वो दवा खाई। आपका कीमो हुआ था? हाँ, मेरा कीमो 8 कीमो हुई थी, 16 रेडिएशन हुई थी। अच्छा, कहाँ? ब्रेस्ट का? हाँ, ब्रेस्ट जयपुर में? जी जी जी, उसमें पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। तो फिर उन्होंने टमोक्सिफेन एक टैबलेट आती है, वो उन्होंने दे दी कि आपको बस यही खाना है और ईयरली आपको टेस्टिंग करवानी है। फिर उसके 2 साल के बाद में मेरा ब्रेन में आ गया। आपका कैंसर ब्रेन में? जी हाँ, ब्रेन के नर्व्स में कुछ ये लेग्यूम्स आए थे, तो फिर टेस्टिंग हुई तो वो कैंसर ही थे। कैंसर निकला? ठीक है। हाँ ठीक है। फिर आपके कितने की उम्र रही होगी? फिर उसके बाद फिर मेरी अभी इन्होंने मतलब कि वो ओरल कीमो दी, और वो रेडिएशन मेरी 10 रेडिएशन करवाई। 10 रेडिएशन करवाने के बाद में फिर वहाँ से मतलब कितनी चीज़ें ठीक नहीं लगी। फिर किसी ने यहाँ के लिए बताया, और वहाँ हिमाचल में भी मैंने गई थी, वहाँ पर भी ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर चैंपियन, आजकल लोग वहीं के पागल हो रहे हैं। और फिर उसके बाद में फिर मेरे भाई को यहाँ के बारे में पता चला, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मेनका के बारे में। तो फिर भाई मेरे को यहाँ पर लेकर आया ज़बरदस्ती। फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर आप मेरे पास पहले आई थी तो आपकी हालत कैसी थी? बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी मैं। वेट भी कम था, भूख नहीं लगती थी, कुछ नहीं था। और मैं तो डॉक्टर मतलब एलोपैथिक डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि 6 महीने की लाइफ है। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर यहाँ पर आने के बाद में ट्रीटमेंट मैंने लिया। ट्रीटमेंट लेने के बाद में मुझे फ़ायदा मिला, काफ़ी चीज़ें ठीक होने लगी। फेस एकदम काला हो चुका था, कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डार्क हो चुका था, और कहीं उठने बैठने का भी मन नहीं करता था, कहीं जाने का मन भी नहीं करता था। बच्चे हैं आपके? जी हाँ, एक 5 साल की बेटी है। अच्छा। और अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। मेरा ट्यूमर 40% तक कम हो चुका है। हाँ, आपने एमआरआई कराया ब्रेन का, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका जो है उसमें ट्यूमर का साइज कम आ गया जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे चल के बहुत जल्दी मतलब 5-6 महीने में ये भी कम हो जाएगा जी जी जी। तो उसके बाद आगे चल के ट्रीटमेंट रुक सकता है जी। कुछ कहना है डॉक्टर मेनका के बारे में? आपको डॉक्टर मेनका से कर रही है? डॉक्टर मेनका का बहुत सपोर्ट रहा है। फाइनेंशियली भी मेरी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी, उसमें भी उन्होंने मेडिसिन का सारी चीज़ों में सपोर्ट किया है। अच्छा। और आगे की लाइफ अब लगता है अच्छी जी सकती हूँ मैं। ओके जी। ये रिशु की रिपोर्ट है, ये पहले की रिपोर्ट है। ये बिरला हॉस्पिटल से आई थी। 2.8 4 × 2.3 और एक गांठ और थी ब्रेन में, क्योंकि ब्रेस्ट तो रिमूव कर दिया और ये गांठ पहले से छोटी हो गई, जो लगभग 3 सेंटीमीटर की गांठ थी, अब ये लगभग 2 सेंटीमीटर की हो गई है, और ये भी कम हुई है और ये भी कम हुई है। ये बहुत खुशी की बात है कि जो है इसकी ये गांठ ब्रेन की कम हो गई है कीमो रेडियो होने के बाद। और ये डॉक्टर मेनका हैं। बताइए, ये रिशु का ट्रीटमेंट इन्होंने किया था, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का। हाँ, और इसके अंदर क्या क्या में इम्प्रूवमेंट आ गया, इसके बायोलॉजिकल साइकिल वगैरह? ट्रीटमेंट के बाद ये काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हैं, और रिपोर्ट्स में भी फ़र्क आ रहा है, पहले से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और लेफ्ट ब्रेस्ट कार्सिनोमा था इनको, और ऑपरेशन के बाद फिर से डेवलप होने लगा था कार्सिनोमा, रीजनरेशन हो गया। और ट्रीटमेंट के बाद अब इम्प्रूवमेंट है, और पेशेंट अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है, वेट गेन हो रहा है, और इनकी जितनी भी बायोलॉजिकल साइकिल है वो मेंटेन। पहले सर में बहुत दर्द होता था आपके, आप सर पटकते थे, अब कैसा? नहीं, अब तो ठीक है काफ़ी हद तक। अब तो आप अकेले आ गई इतने दूर से? जी जी जी। आपका बिजनेस आप वुमेन थी अब तो। अच्छा थी। फाइनेंशियली टूट चुकी हूँ बस। अब लोगों को पता नहीं ना डॉक्टर मेनका के बारे में, ये लोग अपनी सर्जरी करा लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी इंसान को ट्यूमर कैंसर हो सकता है। आपकी ब्रेस्ट की कितने की उम्र रेडियो हुई थी? ब्रेस्ट की 16 हाँ 8 कीमो हुई थी और 16 रेडिएशन हुई थी। और ब्रेन की आपके? ब्रेन की 10 रेडिएशन हुई थी, और ओरल कीमो उन्होंने दे रखी थी। ओहो, बहुत ज़्यादा आपने पॉइजन खा लिया है। बहुत सही। चलिए ठीक है, मुझे बहुत खुशी है कि आप होम्योपैथिक में सही हो रही हैं। कुछ कहना चाहती हैं डॉक्टर मेनका के बारे में?
डॉक्टर मेनका की वजह से ही सब कुछ है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो एक बस वो डॉक्टर हनीमैन की वजह से वो बैठे हैं इन्हीं की वजह से। अगर ये नहीं ज्ञान देते, किताबों में नहीं लिखते, तो कहाँ से ज्ञान आता हम लोगों के पास। ठीक है, ओके।